तो एयरपोर्ट के आने से आप लोगों को फायदा हुआ है नुकसान हुआ? ये नुकसान ही नुकसान है। वहाँ तो बढ़िया मौज ले रहे। मैंने लियो फोन, जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ, मजबूरी में चला रहा हूँ। ये देख यम करंट और लगे चार्जिंग पे लगा मैं तो। बालक पढ़ने जाते थे तीनों, फीस इतनी महंगी है, हरी नहीं जा रही थी कि जॉब लग जाएगी उसके बाद फिर देख लेंगे, फिलहाल गाड़ियाँ बिक देते हैं। कितने बीघे जमीन गए एयरपोर्ट? हमारी गई 20 बीघे जमीन। और 20 बीघे कितने पैसे मिले? 20 बीघे के 20 लाख रुपए बीघे ते लगा लो, कितने बने? 4 करोड़ रुपए आपको मिले। हाँ, गाड़ी बिक दी। तो आप अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं, कुछ नहीं करते। एक बार कैमरा घुमाइए, जितने भी दिख रहे हैं सब बेरोजगार और सब एडल्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? एमए कर रखी है। इंद्रपाल जी, यहाँ पे आप लोगों को एयरपोर्ट आने से फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान हुआ है जी, ना कोई रोजगार है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। सरकार से और पैसे चाहिए आप लोग? और का 50-50 करोड़ रुपए सब है। 50-50 करोड़। और का गई 15 बीघा जमीन, 56 बीघा ले ली। एमए कर रखी है और अभी क्या करते हैं आप? ताश खेल लो। इनके तो बीवी बच्चे भाग गए छोड़ के ले। 2021 में मोदी जी भरे मंच से ऐलान करते हैं कि देश में सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और उसके लिए जेवर को चिन्हित करते हैं और कहते हैं कि इसी जगह पर बहुत बड़ा देश का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा। अभी हमारी मौजूदगी उसी जेवर में है और एक ग्राम रूही है। पहला वो जो गांव था, पहले दूसरे जगह था, वहां पे एयरपोर्ट ने जमीन को चिन्हित किया तो इन लोगों को नया गांव मिला है और इन उसी गांव के लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट के आने से इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ इन्हें फायदा हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको फायदा भी हुआ होगा, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो मीडिया में नहीं आई है। हो सकता है कि इनको नुकसान भी हुआ होगा। इनसे हम बातें करते हैं कि इनको क्या फायदा हुआ, क्या नाम हुआ। अरे आप भी बोलो, क्या नाम है? तेरे वारंट आ जाएंगे। वारंट आ जाएंगे? मेरा नाम नेकपाल है जी। आप इसी गांव के हो? इसी गांव के हैं। तो मुआवजा आपको भी मिला? मुआवजो मिलो, मुआवजो भी कछ ना मिलो, थोड़ो सो मिलो। अब तो दोनों तिगनों मिल लो है। कितने मुआवजा मिले आपको? 20 को मिलो। 20 करोड़? अब लाखन में लागन में जमीन कितनी गई? जमीन भुतेरी गई, पर कहा पल्ले परवा में थे। और फिर सब अधिकारी कह के वहाँ को अलग मिलेगो, पशु बाड़ो अलग मिलेगो। कोई पशु बाड़ो मिलो ना कछ मिलो। तो एयरपोर्ट के आने से आप लोगों को फायदा हुआ है नुकसान हुआ? ये नुकसान ही नुकसान है। वहाँ तो बढ़िया मौज ले रहे, अपने घर रहे, बढ़िया सादा आदमी है। हम किसान आदमी हैं। कहा है ताश बजा लियो, देख लियो। तो पहले आप गांव में रहते तो क्या करते थे? यहाँ पे क्या करते खेती करे। थे? यहाँ पे यहाँ कुछ ना काम अब खेती आपके पास नहीं है? ना, एक भी खेत ना है? ना खेत ना है, सिर्फ घर है, घर की जमीन है। घर है यहाँ। और उस पैसे का क्या किया आपने? वहाँ पैसा थे, जमीन तो खरीद ली। कहाँ पे? और वहाँ दूर खरीदी है, यहाँ कब मिल रही है जमीन। यहाँ तो 1 बीघे भी ना आवे 10 बीघे में। वहाँ पे आपके कितने बीघे गए जमीन? 25 वायदे, 25 में 4 वायदे पूरे ना हुए, सब ने बहका दिए। आपके कितने बीघे जमीन गए एयरपोर्ट में? हमारी गई 20 बीघे जमीन। और 20 बीघे कितने पैसे मिले? 20 बीघे के 20 लाख रुपए बीघे ते लगा लो, कितने बने? 4 करोड़ रुपए आपको मिले। हाँ, वहाँ ते जमीन पर मिल ले ली। अब बालक यहाँ क्या करें, वहाँ का खेती है दूर जाके। कहाँ पे जमीन ली? जमीन ली हो पास साइड में। तो लोग कह रहे हैं कि वीडियो सामने आई तो उसमें पैसे आप लोग खत्म हो गए हैं, खाने के पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल। बहुत ऐसे ही है, गाड़ी में पेट्रोल कायते पड़े। गाड़ी तो ले ली, पेट्रोल गाड़ी भी ली थी आपने? गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब है। हम पे ट्रैक्टर भी है। क्या लिए थे आपने गाड़ी? ट्रैक्टर है, छोटी सी एक गाड़ी है। तो उसमें पेट्रोल डलाने के पैसे हैं? पेट्रोल डलाने के पैसे? पेट्रोल बालक कमा खा लें तो पड़ जाए, नहीं तो कहाँ मुआवजे में कब पैसा धरो है। सब परेशान है पब्लिक। सरकार ने रोजगार की व्यवस्था नहीं रखे, पशुवाड़े के वादा करे, पशुवाड़ो दियो ना सरकार ने। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? सत्येंद्र पाल सिंह। सत्येंद्र पाल जी, यहाँ पे आप लोगों को एयरपोर्ट आने से फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान हुआ है जी, ना कोई रोजगार है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार नहीं है कुछ भी। वादा किए थे कि वादा पूरा हुआ नहीं। बच्चों को नौकरी देंगे, जिसने पैसे नहीं लिए आज तक नौकरी नहीं मिली। 5-5 साल हो गए उन बच्चों को। आज जाते हैं तो एयरपोर्ट में नौकरी दे रहे हैं, उस पर ठेकेदारी में नौकरी दे रहे हैं। उससे क्या फायदा है बच्चों को, बताओ। कैसी नौकरी चाहिए? चपरासी वगैरह की नौकरी, योग्य पहले कहा था योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। आज क्या करें, झाड़ू लगाओ जी, तुम्हें झाड़ू की नौकरी मिल रही है। वो भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है, ठेकेदार की तरफ से मिल रही है बच्चों को नौकरी। बताइए। तो आपकी भी जमीन एयरपोर्ट में गई, हमारे तो 1 बीघा जमीन गई। 1 बीघे? हाँ। और कितने पैसे मिले आप? 20 लाख रुपया। बस 20 लाख? बस। तो अभी क्या रेट चल रही है वहाँ पे 1 बीघे की?
वहां तो कोई रेट वो तो बिके ही ना रही है, वो का बिक रही हो तो ले ली उनने उनने तो करोड़ों रुपए में दी 1-1 बीघे जमीन। हम पहले तो फ्री में ले ली, उन्होंने कहा दियो मैं 20-20 लाख रुपए दिए 1 बीघा के। और यहाँ पे घर दिया, घर का जो 50 मीटर को प्लॉट दियो है, प्लॉट ले दिया ली। या घर बनवा के दिया? प्लॉट दियो हाँ 300 मीटर ले ली या 50 मीटर दियो है। कहा दियो कुछ भी ना दियो, ससुराल ने सब खाए गए। खाली प्लॉट दिए, अपने पैसा आते बनाई, वो पैसा लगवा मकान में। तो सरकार से डिमांड क्या है आप लोगों की? अब बेरोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। आप लोगों के पास अब कोई काम नहीं है, आप लोग बैठ के निरंतर ताश खेले मजे थे, ताश खेलने में मजा हो। और क्या करें, पर जो कुछ है ही ना तो भूखे तो मर ही रहे हैं सब। अच्छा, एक वीडियो आई थी जिसमें ऐसा देखा जा रहा था कि आप लोग के पास पैसे जो थे खत्म हो गए हैं, पेट्रोल डीजल डलाने के पैसे नहीं है पैसा गाड़ी तो में। सब पे ही खत्म है, जहाँ थाली बैठे बैठे कौन पे बताओ, खाने को भी तो कहीं तो आवे को। रोजगार हो तो वहाँ तो अपने मजदूरी कर लावे, खेत काट ले, कई किसान के मेड़ पे तो घास ले आए, भैंस राख ले, भैंस राख ले, आदमी को तो जगह ना है। जैसे गाड़ी खरीद के घर पे रखी है, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं। पैसा तो है ही ना, पैसा कहाँ से आयो अब पैसा और खत्म हो गया। और का अब सरकार और पैसा दे देता है जब काम, सरकार से और पैसे चाहिए आप लोग? और का 50-50 करोड़ रुपया सब दे दे, 50-50 करोड़? और का किस बात के 50 करोड़? वहां तो भगाने के, भगाने। और का। अब यहाँ भी पता क्या कर रहे, प्लॉट दे रही होती है, इनकी रजिस्ट्री करें 90 साल के लिए एग्रीमेंट है तुम्हारा, हमारी 90 साल को ले हो तो हमें 90 साल को दे दो। 90 साल बाद कहाँ जाएगी ये जनता? फिर से आपको एग्रीमेंट कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमारी क्यों ना ले, हमारी 90 साल की ले लो, हमें वापस। यहाँ पे सारे लोग जो है बैठ के ताश खेल रहे हैं। हम एक दो लोगों से इधर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ताश खेलना शौक है या मजबूरी? नाम क्या है? नाम? मेरा नाम पूरन शर्मा है। अच्छा, ये बात बताओ कि ताश खेलना शौक है या मजबूरी? मजबूरी है या का करे, ठाली बैठे कहा टाइम पास है रो बताओ, ठाली बैठे टाइम पास होगो ना, कोई काम ना है? कोई काम ना, हम पे हो काम अब भाई, हम पे तो काम हो ना आयो। बच्चे काम करते हैं? बच्चे हैं ही ना, बच्चे कहाँ से काम करेंगे। आपकी कितनी जमीन गई थी उस एयरपोर्ट में? हमारी गई 1.25 बीघे। 1.25 बीघे। आपको कितने मिले? अब 1.25 बीघे देख लो, मैं तो अनपढ़ आदमी भैया। 25 लाख के हाँ, आसपास। जो भी मिली वो तो अनपढ़ आदमी। तो 25 लाख रुपए के क्या किए तुमने? मकान बना लिया और क्या करो बताओ। मकान यहीं पे जिसमें रहते हो वहीं? और का अब तो खेती बाड़ी की जमीन नहीं होंगी फिर? भैया 1 बीघे में खेत लियो जा रहा हो, 1.25 बीघे में बता दो। नहीं। यहाँ पे एक बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? अशोक। ताश खेलने में मन लगता है या मजबूरी में बैठ जाते हो? मन लग रहा है, और कब मजबूरी में काहे को बैठे हैं। शौक से? हाँ, तो सरकार से काम उम का डिमांड नहीं है कि बस ऐसे ही जिंदगी अच्छी चल रही है? काम उम चाहिए सरकार से या ठीक है ताश खेल के जिंदगी चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। ताश खेलने में इतना व्यस्त है कि बात नहीं करते। हाँ, नहीं चली जाएगी जिंदगी। नौकरी ना चाहिए? ना, कितने जमीन आपके गए थे उधर? हमारी तो 1 बीघा गई। आपको भी 20 लाख मिला? सबको 20-20? हाँ, ये सब कोई ताश खेलने में व्यस्त है, ये उतना कंसंट्रेशन के साथ बात ही नहीं कर पा रहे हैं जो इधर बैठे इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? भैया मेरा नाम फाम कछना है। नाम ना है? बिना नाम के हो अभी तक? नाम की तो फिर आधार कार्ड कैसे बन गया? आधार कार्ड बना दियो मोदी ये उधर से बोल रहे हैं कि 3 गाड़ी है आपके पास। कौन कौन सी गाड़ी रखी हो? मेरे डोरे तो एक भी ना है, उधर से बोल रहे हैं 3 गाड़ी है। तो वहाँ के डोरे होंगी 3 गाड़ी। कौन कौन सी गाड़ी रखे हो बता दो, लोग जानना चाहते हैं। बताओ कौन कौन सी गाड़ी रखे हो? एक स्कॉर्पियो बस, और स्कॉर्पियो का कौन सा मॉडल? क्लासिक। क्लासिक। हाँ। और कौन सी गाड़ी? 2? और कोई नहीं है। तो ये सारे पैसे मुआवजे के पैसे आए थे तब लिए थे? काय को माप देते वैसे लइए कमा के। कमा के कौन से काम करते हो? बिजनेस करें, कौन सी बिजनेस है? मजदूरी। मजदूरी? हाँ। ये मजदूरी बिजनेस में कब से आ और गया? तो कितने मुआवजे मिले थे आपको? अरे कहीं माप जो ना मिलो हमें। आपकी जमीन एयरपोर्ट में नहीं गई? ना, एक भी नहीं? ना। तो इधर फिर आपको कैसे घर मिल गई? घर हमारो घर गए हो नहीं मिल गो। तो फिर जमीन गई ना आपकी? जमीन पैसे से ना मिले एयरपोर्ट में? हाँ, पैसा मिलो। कितने? वहाँ खेती ले ली। कितने पैसे दिए आपको? कितनी खेत गई और कितने पैसे मिले? गई 15 बीघा जमीन, 56 बीघा ले ली। 15 बीघा गई और 56 बीघा आपने खरीदी? और क्या? कहाँ पे खरीदी? कासगंज। कासगंज। देखो ये होता है इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत लोग वीडियो दिखा रहे हैं कि पैसा लेके बर्बाद हो गए, डूब गए। इन्होंने 15 बीघा के पैसे लिए और कासगंज में 56 बीघे खरीद लिए। बात कर रहा हूँ। क्या 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 बोल रहे थे? बोल। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ, जिनके पास पैसे तो लग गए। हाँ, हमारे ढोकर कुछ भी ना भैया, हमें खेत भी ना, हमें तो कुछ 100 गज जमीन हुआ, घर की तो जमीन। तुम्हारे कितने जमीन गए उधर? कितने? हमारे कुछ भी जमीन नहीं, हमारे तो घर की जगह ये घोंसला बस वहाँ। वहाँ पे जमीन नहीं थी? 1.5 मिनट ना। तुम्हें कितने मिली? बस घर मिली? घर में 50 मीटर बस।
और जमीन नहीं मिली, हम बाहर लगे सारे काम गुजर करेंगे वो कुछ पैसे- भी नहीं रहो साहब। पैसे से ना पैसे कहाँ मिले वहाँ के? तो उनकी जमीन की इसलिए पैसे मिले, तुम्हारी जमीन नहीं ठीक है तुम्हें हाँ। वहाँ को बराबर कर दो सब है हाँ। सभी का पैसा वो कर ही रहो तो तब वो तो 56 बीघा ले, हाँ, तो बस तो हमारा डर कहाँ कुछ भी ना तुम्हें भी चाहिए। हमें कहाँ चाहिए हमको हमें गवर्नमेंट दे देगी अपलोड से सरकार देख रही है सारी वीडियो, बताओ क्या चाहिए। कुछ भी ना देख रही वो तू गरीब है तो कुछ ना देख रही हाँ? चल, ना, आज बात कर रहा है क्या क्या बोल रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। क्या बोल रहे मजाक कर रहे हो तो हो? शादी नहीं हुई आपकी? हैं, हुई कि मर गई अच्छा, बच्चे हैं? 35 साल की एक लड़का है बच्चे क्या करते हैं? वो बेकार का ना मरो थोड़ा सा दारू पिए बस और कहा है तो पैसे कहाँ से आते हैं दारू पीने? हैं दारू पीने हमें ऐसे कभी बांस भी क्या कुछ भी क्या बैठ लो ना बात तो ही नहीं घर हाँ। हाँ कर दो बाजरी में। तो गांव में सबके पास गाड़ी है, तो आपको भी नहीं मन करता गाड़ी में? पैसा तो लंगे का आए थे हाँ, कम है वो पैसा ना टीवी को मरीज हूँ मैं हाँ। 2 साल से टीवी बन रही है बता टीवी हो गया। 60 को मैं मरीज इलाज नहीं करवा रहे थे? इलाज करवा फिर बनी कमजोरी से पैसा ना खाने को फिर खाने को पैसा। हाँ तो सरकार आपकी वीडियो देख रही है, आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? अब कहा को कछ ना करो भैया ज्यादा भैया कुछ नहीं चाहिए। और कहा देगी सरकार हमें कछ नहीं दी सरकार और का इस बार चुनाव होने वाला था, वोट कहाँ दे? हैं वोट जब देंगे हमारे कोई निर्णय करो हमारे नहीं किसको वोट दोगे? है देंगे तो मोदी यही योगी को ही? और का अब कब मोदी जरा मिल रही वोट वोट तो ये बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं मोदी और अमित शाह। योगी के नाम अगर मोदी को हाँ बस योगी ही वोट मिलेंगे। आपको भी मुआवजा मिला यहाँ पे? हाँ मिलो जो भी कहीं मिलो वहाँ कितना मिले? वो बात खत्म बात वोट ही कर रहा हूँ मैं। वोट की करोगे, मुआवजे की ना करोगे? ना। अच्छा ये बताओ, जो पैसे मिले थे उसका क्या किया? खेत ले लियो मकान बना लियो कहाँ पे खेत लिए? खुर्जा तहसील में। कितने बीघे आपके गए थे? हमारा कसना को छोड़ सके हो और जमीन कितने बीघे लिए? वहाँ ले लिए कुछ 6-7 बीघे। 6-7 बीघे। हाँ। 6-7 बीघे। देखो इनके कुछ गए थे एयरपोर्ट में, लेकिन इन्होंने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके 6-7 बीघे ले लिए। हाँ। अच्छा एक वीडियो चाचा सामने आ रही है कि यहाँ पे जो पैसा मिला उसको लोग मिसयूज किए हैं, गाड़ी ले लिए हैं, बच्चों को एक एक टीवी का फोन दिला दिए हैं, अब उनके पास खाने को पैसे नहीं, गाड़ी में तेल डलाने को पैसे नहीं। जब ऐप करेंगे तो भूखे मरेंगे और क्या होगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जिनके है, सभी नहीं है, सब ना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे खत्म हो गए, हाँ है गे। गलत तरीके से उड़ाने लगे, खाने पीने लगे। जब ऐप करेंगे तो पैसा खत्म हो गई। चलो एक नौजवान है, इससे भी हम बात करेंगे। उसने क्या लिए थे? आजा आजा। वो बताओ वीडियो वायरल है अरे ये बता दो, तुमने कोई फोन ली थी? ना लियो तुमने क्या करी थी? पैसे मुआवजे मिले थे तुम्हारे घर को? घर के पे कितने पैसे मिले थे मुआवजे? हमें यो ना पता जमीन गई पैसे मिले बाबा की जमीन ले ले तो तुम कुछ फोन उन नहीं लिए? 1 टीवी का जैसे सब कोई लिया था, आईफोन 11 1 टीवी, आईफोन 12 1 टीवी। ना 1 टीवी ना हम पे कोई सोई ना है ना कोई जो ना, सादा घर वाले दिलाए नहीं? ना दिलाई अच्छा घर वाले जमीन ले लिए कहीं और, या हाँ जमीन ले ली है कितने बीघे? हैं कितने बीघे? 7 बीघे और वहाँ पे कितने बीघे गए? वहाँ 5 ही वहाँ 5 गए थे और 7 ले लिए। हाँ ये इन्वेस्टमेंट होता है, और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप फ्यूचर में सिक्योर रहिएगा। क्या नाम हुआ? भैया मेरे तो ले लिए थे। ले लिया आपसे? और कुछ बोलना चाहो? तो बोलना ही कहा है वो कहो उनसे बोलो। ये गरीब आदमी ने प्लाट ना मिलो इनकी बात करो। अच्छा, एक अंकल जी यहाँ पे बैठे हैं और दुकान चलाते हैं। क्या नाम हुआ? जीतपाल सिंह। जितपाल सिंह। आप कितने दिन से दुकान चला रहे हो? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से। तो आपकी भी जमीन उधर गई थी? मेरे पास जमीन ना थी, घर था, मतलब जो घर चला गया, फिर यहाँ कुछ नहीं मिला मुझे। तो घर मिला यहाँ पे? नहीं मिला। जमीन मिली? हाँ जी। तो उस पे घर बना लिए? नहीं जी, जब जमीन मिली नहीं तो बनावा कहाँ थे। तो यहाँ पे जमीन भी नहीं मिली घर के लिए? खूब कागज लगाए, कुछ नहीं मिला। और वहाँ पे घर के जमीन थे आपके? हाँ जी। तो वहाँ के बदले आपको यहाँ पे जमीन मिली? नहीं मिली। बाहर रहने लग गए बाहर थे हम, तो इस वजह से गांव वाले ने कह दी कि यहाँ रहते ना। अच्छा गांव वालों ने कह दी कि आप यहाँ पे नहीं रहते हो, बाहर रहते हाँ बस ये। हो, और आपको जमीन भी नहीं मिली। हाँ जी। और वहाँ पे जो जमीन थी उसकी कागज आपके पास थे? नहीं हो तो किराए पे रहते थे हम। किराए पे रहते? हाँ जी। आपकी अपनी जमीन नहीं थी? नहीं जी, यहाँ पे भी कुछ ना मिला? नहीं जी, कुछ तो नहीं। यहाँ पे कहाँ रहते हो? मैं अपने भतीजे के पास रहता हूँ यहाँ। आप अपने भतीजे के हाँ पास जी। रहते हो। उसकी वहाँ पे जमीन थी? हाँ जी। तो आप क्या, सरकार आपकी वीडियो देख रही है, कोई अधिकारी देख रहे हैं जो नोएडा एयरपोर्ट के अधिकारी हैं जो इसको भी बनवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? सर जी सब पैसे के मेहमान, जो पैसे वाले उनका काम होता, हमारा कुछ ना होता। हमने खूब चक्कर काट लिए, कोई ना पूछे, खूब दफ्तर देख लिए, खूब कागज बनवा लिए, कर्ज भी हो गया, का भागते दौड़ते कागजाओं में। क्या मांगा, कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता था जो आप नहीं दे पाते थे? ये कि जो वहाँ से लिखवा के ले आओ, वहाँ रहते थे तुम गाजियाबाद, सब चीज लिखवा लिया है, कोई कुछ ना पूछिए, देखेंगे जी देखेंगे, बस
कुछ ना हुआ, 6 साल हो गई। देखिए आपने वीडियो बहुत देखी होंगी, वायरल जो हो रही होंगी, लेकिन एक चेहरा और एक बुजुर्ग व्यक्ति ये भी हैं जिनको जमीन नहीं मिली है और इनके बदले यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। उनको वहाँ पे जमीन नहीं था, स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा जमीन नहीं था लेकिन मैं वहाँ पे रहता था। तो अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी वहाँ पे एयरपोर्ट बना रही है, सबको कुछ ना कुछ दे रही है, तो इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और भी एक दो बच्चे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? प्रशांत, किस क्लास में हो? 9th। 9th में। तो तुम्हारे घर पे भी वहाँ की जमीनें थी? कितनी बीघे थी? ये कहानी है ऐसा तो ना पता। मुआवजा मिलो? हाँ, कितने? ये तो पापा ने पता हो गया। और घर पे गाड़ी उड़ी है? हाँ, कितने गाड़ी? एक है, कौन सी गाड़ी? भैया के पास है, कौन सी गाड़ी का नाम? शिफ्ट। तो मुआवजा मिले उसके बाद लिए थे या उससे पहले से थी? नहीं, पहले थे। पहले से थे। तो वीडियो देखी है यहाँ की, बहुत वायरल हुई है कि पैसे खत्म हो गए हैं, थार में डीजल डलाने के पैसे नहीं है, आईफोन 1 टीवी की स्क्रीन चली गई है तो नहीं डलवा पा रहे हैं। ना देखी। ना देखी? तुमने देखी? हाँ देखी है, तो ये बात सच्चाई है? सच्चाई है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे खत्म हो गए। और पैसे वैसे की तो हमें ना पता, जब बता रहे हैं तो सच्ची ही होगी। अच्छा, बता रहे हैं तो सच्चाई। और का अपने मोती बता रहे हैं। हाँ। चलिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है वो जेवर में है और जो वीडियो वायरल हो रही थी हम उसका जांच पड़ताल कर रहे थे कि कितनी सच्चाई है उस वीडियो में। बाकी यहाँ के लोग अभी भी दिनचर्या के रूप में ताश खेलकर जीवन काट रहे हैं और टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए ही, क्योंकि वहाँ पे थे तो उनके पास खेती की जमीन थी, गौशाला रखे थे, अपना दूध दही बेचते थे। यहाँ पे उनको अथॉरिटी द्वारा ऐसे प्लॉटिंग करके बेच दिया गया है, तो अब इनके पास खेती बाड़ी की जमीन नहीं है, जो भी है घर है। और वो भी इनका कहना है कि 300-300, 500 मीटर का प्लॉट ले लिया और 50 मीटर के प्लॉट इधर दे दिए। तो ये भी एक सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।